this is going to be a terrific game. Oh, nice shots. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे बिकॉज होने वाली है एक बहुत जबरदस्त वीडियो शुरू, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत जबरदस्त हैं और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है मुझे जब भी उनसे मैं गुफ्तगू करती हूँ। कोई टाइम वेस्ट किए बगैर आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई गेस्ट बिकॉज नाम ही काफी है, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन रमीस राजा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो रमीस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं सवेरा? ऑलवेज अ प्लेजर। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आई होप आप भी खैरियत से हैं एंड ऑल रेडी फॉर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मगर मैं फौरन आपसे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात नहीं करूंगी क्योंकि उससे पहले, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपसे मेरी डिस्कशन हो रही है, तो सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात जरूर होगी। जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हुई, जिस तरह टीम पाकिस्तान ने वहां पे परफॉर्म किया, रमीज क्या कहेंगे उस पूरी परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, अवे टूर्स के ऊपर हमारे हालात खासे पतले चल रहे हैं बड़े अरसे के साथ। सो अगर अभी भी अलार्म बेल्स नहीं बजती हैं और अभी भी हम सोचते नहीं है कि जो टीम की रियल इज्जत होती है वो अवे टूर पे जाके चले, आप हैंड्स डाउन ना जीतें मगर एटलीस्ट compete करें। और हमें वो कंपटीशन दिखा नहीं। साउथ अफ्रीका गए, वहां मार पड़ी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, अब न्यूजीलैंड, और ये अच्छी टफ ओपोनेंट्स थी। दुनिया की हेडलाइंस पाकिस्तान को मिल सकती थी, मगर प्रोग्रेसिवली हम बुरा खेलते हैं। पहला टेस्ट अच्छा खेलते हैं अगर आप इसका रीड करें सिचुएशन को, और उसके बाद हम खराब खेलते जाते हैं। सो गलतियों से सीखते नहीं हैं और फिर बहुत देर में गलतियां अपनी सुधारने की कोशिश करते हैं जब बहुत लेट हो जाता है काम। तो या तो हमारा टैलेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे उस मयार का नहीं है कि जाके उनके घर में ऑपोजिशन के compete कर सके, या फिर इनको जिस तरह से हैंडल किया जाता है या जिस तरह से आपका कॉम्बिनेशन है या कोई कोई क्राइसिस का कॉन्फिडेंस है, क्रेडिबिलिटी का कॉन्फिडेंस है, आपकी खुद एतमादी कम है, आप समझते हैं कि आप जो है इस पाए के नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जगहों के ऊपर हम गलतियां कर रहे हैं और गलतियां सुधारना ही जो फौरन होनी चाहिए या उसको पिन पॉइंट कर लेना चाहिए, उसमें हम बहुत देर लगा देते हैं। एग्जैक्टली गलती एक तो ढूंढते नहीं है अपनी, और जब अल्लाह अल्लाह करके मिल जाती है गलती तो उसको चेंज करने में, अमेंड करने में, बेहतर करने में भी टाइम लगाते हैं। मगर अमी जब न्यूजीलैंड जाते ही बाबर आजम पता चला इंजर्ड हो गए, सो ऐसा लगा कि हमारी पूरी टीम इंजर्ड हो गई। मतलब हम सबके भी दिल समझे एकदम से टूट गए कि नहीं जी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब इतनी ओवर डिपेंडेंसी है हमारी टीम की बाबर आजम पे, विच इज वेरी अलार्मिंग फॉर अस। बिल्कुल, क्योंकि आपके तो देखिए ना, इस तरह से तो नहीं आप एक प्लेयर डिपेंडेंट होके आप टीम बना सकते हैं या जीत सकते हैं। इसलिए कि बाकी भी सहम जाते हैं, बाकियों का कॉन्फिडेंस भी जो है वो शेक हो जाता है जब ये कहा जाता है या ये एक तरह से पिक्चर बनाई जाती है कि हमारा सुपरस्टार नहीं है तो अब हम नहीं जीत सकते। ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो इंजर्ड हो गए। मुझे तो पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जहां पे इनका प्रैक्टिस सेशंस रखे गए थे बिफोर द सीरीज, वो एक नॉन रेगुलर जगह है जहां पे क्रिकेट की एनवायरनमेंट नहीं है न्यूजीलैंड में। वो एक स्की रिजॉर्ट है और स्की रिजॉर्ट में जाके टीम को कोविड के बाद इकट्ठा कर देना, पिचेस ठीक नहीं होंगी ऑब्वियसली, इसलिए तो 2 अंगूठे फ्रैक्चर हो गए वहां पे। सो ये सारी चीजें जब आप टूर प्लान करते हैं, सो आपको ये चीजें आगे के लिए एक तरह से मिसाल बननी चाहिए कि हमें वहीं पे उतरना है जहां पे हमारा पहला टेस्ट मैच होगा, वहीं पे क्वारंटीन करें ताकि एटलीस्ट आप उस एरिया की एनवायरनमेंट से इतनी आपको घबराहट का शिकार ना हो जब आप फाइनली मैच खेलने के लिए उतरे। अभी आप क्वींसटाउन से गए जो कि 3-4 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद आप टेस्ट एरिना में पहुंचे, वहां पर एक्लिमेटाइज करना पड़ गया। सो मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी आई थिंक कहीं ना कहीं कोताही दिखी। अच्छा रमीज, जब हम दूसरी टीम्स को देखते हैं, फिर हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्या एक इंप्रेशन ऐसा आता है कि वी आर प्लेइंग विद बॉयज और जो दूसरी टीम है दे हैव मेन इन देम? हाँ, ये सही कह रही हैं आप। मुझे इसका कुछ कुछ खालिस मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए कि अगर किसी के पास जवाब नहीं, बात मुझे लगता है नहीं इसका। है, नहीं है, इसलिए कि वो जब सारे
नीचे गिरते हैं तो सब गिर जाते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है मगर वो काफी नहीं होती है। अगर हम बार बार जो है वो पुराने चेहरों को लाते रहेंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की अच्छी एडवर्टाइजिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, सिस्टम जो है हमारा वो इसका मतलब है कि नए चेहरे प्रोड्यूस नहीं कर रहा ऑफ क्वालिटी। मुझे तो समझ नहीं आती है कि किस एनवायरनमेंट में ये इस तरह की परफॉर्मेंस हमें दिखने को मिल रही है रेगुलरली। क्या एनवायरनमेंट को बदलना है या एक सिस्टम को शेक देना है? मैंने तो कहा भी था अपनी एनालिसिस में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पेपर आउटसोर्स करवाना चाहिए किसी कंपनी के थ्रू, जहां पे आपको एग्जैक्टली वो बता सकें कि कहाँ पे फॉल्ट लाइन है। क्या वो क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट है, बच्चों को जब पिक कर रहे हैं वहां पे गलती हो रही है, आपके कोचेस में कुछ खराबी है, या प्लेयर्स मेहनत नहीं करते हैं, प्लेयर्स को खाने के लाले पड़े हुए हैं इसलिए उनका दिल नहीं है अब क्रिकेट की तरफ इतना, और जो भी सर्किट में प्लेयर्स हैं उनकी कैपेसिटी शायद इतनी है। सो कहाँ पे गलती हो रही है जिसके ऊपर फिर सब मिलके काम करें। मुझे लगता है कि ये करना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि बार बार ठेस लग रही है और दुनिया की नजरों में पाकिस्तान का इमेज क्रिकेट का जो है वो बार बार गिरता है जब हम अवे सीरीज इस तरह से हार के आते हैं। एग्जैक्टली और मतलब गलतियां सबसे पहले तो होता है ना कि आप गलती को पिन पॉइंट करें, मगर अजीब सा अफसोस होता है रमीज, जब जैसे मिसबा वापस आए, मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं, वो तो कोविड था, आइसोलेशन की वजह से लड़कों का मोराल डाउन, बाबर इंजर्ड हो गए, ये मतलब जब ये एक्सक्यूजेस सुनने को मिलती हैं और ये ओनरशिप नहीं मिलती कि हाँ जी हमने ये गलत किया, तो फिर जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? जी सवेरा, आई थिंक चले एक दफा तो मान लिया, दो दफा भी मान लिया, मगर ये अगर एक रेगुलर अक्यूरेंस हो जाए तो फिर ऑब्वियसली गलती कहीं और है। ये नहीं है कि बोर्डम की वजह से या कैद तन्हाई की वजह से या जो मुशक्कत सहनी पड़ी उसकी वजह से जो है वो कोई तसलसल नहीं बन सका और इंजरीज हो गई, और ये आई थिंक हेड ऑन लेना है चीजों को। और आई थिंक आजकल सोशल मीडिया में जितने लोगों को शौक है इस गेम का, उनकी एक तरह से ग्रेडिंग भी अप हो गई हुई है। उनको आइडिया है कि अगर आप सच बोलेंगे और खुल के बात करेंगे तो आपकी और इज्जत होगी, और वो आपके साथ है, इसलिए कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अच्छा करे। और कोई एजेंडे के बगैर मोस्टली जो लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं, इसको चाहते हैं। सो अगर आप सच बोलेंगे और हेड ऑन लेंगे सिचुएशन को, तो शायद आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चले मैंने कुछ चीज छुपाई नहीं है। जो चीज, क्योंकि आप छुपाते हैं, आप प्रोटेक्ट करते हैं, अपने प्लेयर्स का ख्याल करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और शायद इनकी कैपेसिटी इतनी थी, मगर एक टूर हो गया, 2 3 4 5, ये लगातार जो ठेस लगती है ना, इसके बाद फिर लोग जो है ना वो तड़प उठते हैं और कहते हैं कि हमसे सच्ची बात करें, और अब सच्ची बात करने की बात है अब। एग्जैक्टली मतलब हमारा भी गुस्सा कुछ कम हो ना, अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी गलती हुई है। मगर अब आपको लगता है रमीज के अब जो है जिस तरह क्रिकेट कमेटी बनी वापस आने के बाद, क्रिकेट कमेटी बैठी वापस आने के बाद, और वकार यूनुस, मिसबा उल हक, इन दोनों को ये दोनों सीरीज दी गई, ये अब साउथ अफ्रीका की सीरीज दी गई, न्यूजीलैंड की तो सीरीज गुजर गई, जैसा हुआ प्रेशर बढ़ गया है इन लोगों पे? प्रेशर तो होगा, देखें, इसलिए कि अब अनफॉर्चुनेटली घर में भी हम वैसे नहीं है जैसे पहली बात थी, इसलिए कि हम भी बड़े अरसे के बाद घर में क्रिकेट खेलने लगे हैं। सो होम कंडीशंस को भी हम अच्छी तरह से जानते नहीं है। ये या तो रेगुलर एक पिच पे खेल रहे हो ना, या आप सर्किट में मौजूद हो घर में, तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका आएगी तो हमने उनको एक टेस्ट मैच पिंडी में खिलाना है, उनको रुला देंगे, एक फैसलाबाद में खिला के रुला देंगे, मार देंगे, 10 बाउल्स बनाएंगे और मैच हमारा ऐसा भी नहीं कोई चक्कर है। सो हम आधा तीतर आधी बटेर वाली सिचुएशन हो गई हुई है जब हम घर में खेलते हैं, क्योंकि हमें कंडीशंस का पक्का पता नहीं है अभी तक, और उसमें 2-3 साल और लगेंगे। बट प्रेशर क्रिएट हुआ इसलिए कि अब परफॉर्मेंस मांगते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर खुद भी होना चाहिए टू परफॉर्म। मैं तो हमेशा उस माइंड से बात करता हूं जहां पे, जिस एरा में मैं खेला हूं, वहां पे प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल थे अपनी सिचुएशन के, और उसको कह देना कि नहीं जी कोच की वजह से परफॉर्मेंस हो रही है या मैनेजमेंट ठीक नहीं है। चले आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद वहां पे भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मगर प्लेयर्स को खुद खड़े होना है। इसलिए कि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं, सो मुझे आइडिया है कि जब आप स्कोर नहीं करते हैं, जब आप कैच क्रिटिकल छोड़ देते हैं या रन आउट मिस कर देते हैं,
सो आप अपने आप को एनालाइज करते हैं और सेल्फ एनालिसिस में चले जाते हैं और फिर आप लंबी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, आप चीजें ठीक करने की खुद से कोशिश करते हैं। और उस जमाने में तो कोचिंग भी बहुत ही बेसिक होती थी, तो आपको खुद ही तैरना पड़ता था और आपको बताने वाले बहुत कम थे। सो मैं समझता हूं कि प्लेयर्स को खुद जागना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझने वाली है। आई थिंक हम इधर उधर ले जाते हैं सिस्टम की, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, कोचिंग की भी शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हर साल प्लेयर वैसी ठिठरी ठिठरी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं और ये 19, 20, 21, 22 साल के लड़कों की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, जहां पे आप काम कर सकते हैं फ्रॉम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और उनकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है, तो फिर कहीं ना कहीं कोचिंग भी जवाबदेह है जरूर। बिल्कुल, और प्लेयर्स को इस तरह जिम्मेदारी लेनी है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी है। बिकॉज अगर मैं प्लेयर्स के माइंडसेट की बात करूं तो एक स्टंप माइक की ऑडियो हमें सुनाई दी थी नसीम की, जिसमें उन्होंने अब्बास को कहा था, या अपने जो भी दूसरे जो प्लेयर थे उनको अब्बास को कहा था कि रन भाग लो क्योंकि जिम्मेदारी तो सारी मेरे ऊपर है वरना डांट पड़ेगी। सो उससे आपको माइंडसेट पता चलता है कि ये लड़के खौफ में खेलते हैं कि डांट पड़ेगी, इस उससे नहीं खेलते कि हाँ जी हमें मुल्क को जिताना है। नहीं, और इसलिए भी ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ने, आपने देखा कि किस तरह से जाके उनकी परफॉर्मेंसेस हैं अवे टूर्स के ऊपर, और वो भी इन्हीं की उम्र के बच्चे हैं, और यहाँ पे जो जो गिल हैं, उनके जो ओपनर है जिसने 91 किया फाइनल डे, वो यहाँ, मैं मॉडल टाउन लाहौर में हूँ, यहाँ से उसके घर 1 घंटे 15 मिनट की सिर्फ ड्राइव की दूरी पे वो रहता है, यानी कि अमृतसर। सो आप सोचें ना कि 1.25 घंटे में कितना फर्क पड़ जाता है, कि वहां जाके वो किस तरह से शेप कर रहे हैं अपने यूथ को, और हम यहाँ पे किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि एक ही मिट्टी है, एक लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है, एक ही तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि पंजाब का जो एक स्टाइल है वो अलग से है, बट हम पीछे रह गए अनफॉर्चुनेटली। और ये लड़कों को और बच्चों को समझना है कि घबराने की बात नहीं है, आपको तो जितना घबराएंगे उतनी क्लैरिटी चली जाएगी, और जितना आपके औसान खता हो जाएंगे, सो आप सिंपल सिचुएशन को भी जो है वो ठीक रीड नहीं करेंगे, और हो ऐसा ही रहा है कि घबराहट का शिकार है कि कहीं गलती ना हो जाए, डिजास्टर ना हो जाए, हम फिर से ना हार जाएं। सो ऐसे माहौल में रह के तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही बिल्कुल दफन हो जाती है। बिल्कुल, उस हारने के डर को जो है वो खत्म करना पड़ेगा खुद से। मगर अब अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं आपसे ये पूछूं कि अब नए चीफ सिलेक्टर आए, मोहम्मद वसीम ने एक नई टीम जो है चूज की। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, अब तो 17 लड़के भी अनाउंस हो गए हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये मुश्किल काम है पाकिस्तान में टीम सेलेक्ट करना, इसलिए कि आपके पास जो फॉल बैक पोजीशन है ना, वो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम है, और वहां पे चेंजेस करने की कोशिश की गई हैं। हालांकि मुझे सीरियसनेस अब नजर आ रही है प्लेयर्स में, क्योंकि टेलीवाइज जब मैच होते हैं तो आपका नाम जो है वो आपके पास बनाने का एक मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। सो उसमें मुझे लगता है कि प्लेयर्स में जुस्तजू भी है, सीरियसनेस भी है, शायद इसी वजह से ताबिश जो है वो सिलेक्ट भी हो गए, क्योंकि उनको देखा गया। पहले मैंने तो उनको आज तक बॉल करते नहीं देखा था इस सीजन से पहले, हालांकि वो 10-15 साल से खेल रहे। तो आप सोचे ना कि अगर मेरे जैसा इंसान जो कि कंटिन्यूली क्रिकेट को देखता है, उसको मौके ही नहीं मिलते हैं फर्स्ट क्लास देखने के लिए। सो मगर मुश्किल इसलिए है कि आप इन परफॉर्मेंसेस को वर्ल्ड लेवल के ऊपर कैसे जज करेंगे, और कैसे आप इनका लेवल जो है वो समझ सकेंगे कि अगर मैं किसी, फॉर एग्जांपल इमरान बट अब टेस्ट मैच डेब्यू करेंगे, सो मुझे नहीं आइडिया कि डोमेस्टिक के लेवल जो हमारा है वो उस रेंज में रहेंगे वो, और आराम से वो जो सेंचुरीज जो उन्होंने की है फर्स्ट क्लास में, वो इंटरनेशनल लेवल पे हर एरिया में जाके, हर एरा पिचेस के ऊपर अवे एंड होम टूर्स पे वो स्कोर करेंगे। तो ये मुश्किल काम है, और देखना भी ये है सिलेक्शन को। अगर मैं इनकी जगह हूं तो आधा मैं स्टेटिस्टिकल डेटा की तरफ देखूंगा, और आधी मैं नजर रखूंगा, बल्कि बहुत सारी नजर रखूंगा टैलेंट को पिक करने के हिसाब से। और वो इसलिए होता है सवेरा कि आप 4 बॉल किसी लड़के को खेलते हैं ना बैटिंग करते हुए या बॉल करते हुए, तो आपने इतनी क्रिकेट देखी होती है कि आपको आइडिया हो जाता है कि इसको अगर हम एक नॉच ऊपर के लेवल पे देखेंगे तो शायद इसकी टेक्निक सर्वाइव कर जाएगी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। और आपने देखना है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करता है, वो शायद स्टेटिस्टिकल डेटा से आपको पता चल जाता है क्या स्कोर करता है और किन मराहल पे इसने स्कोर किए हुए हैं। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन पिचेस के ऊपर सर्टेन प्लेयर स्कोर करते हैं, किन पिचेस पे नहीं करते।
इसीलिए जो है मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ ड्रॉप इन पिचेस का, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है ना, उसमें आप ही का फायदा है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली। एक बाउंसी पिच के ऊपर किसी ने स्कोर किया है तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया है कि ये बाउंस पे ठीक खेलता है, और स्पिनिंग ट्रैक पे हम्म। किसी ने अच्छा खेलता है तो फिर आप उसको अगेंस्ट एशियन टीम्स खिला सकते हैं जहाँ पे ज्यादातर उनके पास हम्म। स्पिनर्स होते हैं। सो सिलेक्शन मुश्किल हम्म। काम है, मगर एटलीस्ट बिगिनिंग बुरी नहीं है, इसलिए कि आपने कहीं ना कहीं सहारा लिया है जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, 9 अनकैप्ड प्लेयर्स आपने अनाउंस किए हैं। सो एक तरह या से एक्साइटमेंट हो जाती है कि चले एटलीस्ट होम सीरीज में आपको नए चेहरे शायद दिखने को मिले, जो हमें हमेशा से रोते रहते हैं कि घर में तो नए बच्चों को आप खिला सकते हैं और आपका पूल ही हम्म। बढ़ेगा इससे। ये नहीं है कि एग्जैक्टली। अगर वो चोट तो खाएंगे, मगर चोट खाने हम्म। से आपको भी आइडिया हो जाएगा कि शायद वो कितने पानी में। एग्जैक्टली exactly, और जो बार बार ये बात होती है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत दें, तो चलें ठीक है, अब हमें वो हम्म, दिख रहे हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हम्म, टीम में आते हुए। बट रवि, इतने सारे प्रेशर के साथ क्या साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, भले हम अपने घर में ही हैं, क्या काउंटर हम्म। कर पाएंगे? क्योंकि एक जहन में ये चल रहा होगा कि ये यहाँ नहीं अच्छा हुआ तो सब बाहर। देखिए, इसके लिए बड़ी बहादुरी की जरूरत है, और 2 टेस्ट मैच की सीरीज बड़ी टेढ़ी सीरीज होती है। इसमें हम्म। पहला टेस्ट मैच जो है ना वो मेक और ब्रेक होता है। अगर बिल्कुल। कहीं वो आप 19-20 हो गया या ड्रॉ भी वो कर गए, तो फिर आपके पास चांस जो है वो बड़ा, लास्ट में आप कितना कुछ चांस लेंगे। आप बिल्कुल ही ऐसी चीज तो नहीं क्रिएट करेंगे ना कि जहाँ पे वो लॉटरी किसी निकल जाए, जो टॉस जीते वो मैच भी जीत जाए, ऐसी पिच आप नहीं बना सकते हैं। सो जितना एक्सपेरिमेंट है और जितना आपने जोर लगाना है साउथ अफ्रीका को हराने के लिए, वो पहले टेस्ट मैच में होगा। सो हम्म। वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और ये बाबर आजम एंड कंपनी को अब खुद इसको कंट्रोल में लानी है चीजों को, कि हमें साउथ हम्म। अफ्रीका को हराने के लिए स्पिनिंग पिचेस चाहिए। और क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, उनकी स्ट्रेंथ पेस को खेलने के बल्लेबाज हैं। सो हम्म। जहां गेंद स्पिन होता है वहां फंस जाते हैं। सो आपको स्पिन दूसरे दिन से चाहिए, पहले दिन से चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच को लेके आगे चलते रहेंगे, पाकिस्तान के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे, क्योंकि इनको आपने डिसएंगेज करना है पहले 3 दिन में। अगर ये हम्म। 5 दिन तक कहीं खड़े रह गए तो इसका मतलब है कि मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है। सो क्या पाकिस्तान चांस ले 3 दिन का टेस्ट मैच सिर्फ इसको समझे और कहें हम्म। जी कि हमने पूरा पहले टेस्ट मैच में चांस ले लेना, उसके बाद हम सांस लेंगे और देखेंगे कि सेकंड टेस्ट कैसा हो। मगर अगर पहले से ही नेगेटिविटी छा जाएगी कि बच्चों कहीं हार ना जाएं, तो यकीन करें क्रिकेट बड़ी ये जालिम गेम है, आप उसमें फिर हमेशा ही हार जाते हैं। एग्जैक्टली जाहिर सी बात है, पहले से ही आप बैकफुट पे होकर खेलेंगे हाँ। तो यही होगा। बट रमीज, हमें पूरी एक तो फौज पहली दिख रही थी, कोचिंग, पूरे कोचिंग स्टाफ की एक फौज थी हमारे पास। हम्म। अब उसमें मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक भी ज्वाइन इन हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ? देखिए, ये तो डिपेंड करता है मिसबाह उल हक एंड कंपनी पे कि वो कितने लोगों को अलाउ कर रहे हैं, या क्या उनकी डिसरप्ट तो नहीं हो रही है कोचिंग के एक फ्लो जो वो समझते हैं कि उन्होंने टीम को दोबारा से इकट्ठा किया हुआ है। सो अगर कोच ठीक है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसले मसाइल होने चाहिए। मगर मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा टेक है, जितनी भी कोचिंग है और एक्सपर्ट एडवाइस है, ये सीरीज से पहले होती है, नॉट ड्यूरिंग द हम्म। सीरीज। हम्म। ये आप पहले से तैयारी करते हैं 1-2 महीने पहले, और कोविड की वजह से अब ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। सो ज्यादा जोर लगाना चाहिए ऐसे कोचेस वगैरह को कि आपके स्ट्रक्चर में ये किसी ना किसी तरह से फिट हो, चाहे अंडर 19 का हो, अंडर 17 का हो, फर्स्ट क्लास में वहां जाके ऑन द स्पॉट अगर किसी को देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को जरूरत है कि वो मोहम्मद यूसुफ से कुछ कवर ड्राइव सीखनी है उसको, तो वहां जाके उनके साथ वो हफ्ता नेट्स में लगा सकते हैं वाइल ही इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हम्म। मगर ये कि टेस्ट मैच से पहले जो है आपको बहुत कम फीडबैक देनी है, क्योंकि अगर आप वहां पे कहेंगे तुम्हारा बल्ला ठीक नहीं आ रहा है, या तुम्हारा गेंद स्पिन नहीं हो रहा है, या ना तुम्हारा यॉर्कर ठीक नहीं लग रहा है, तो आप समझें ऑब्वियस। कि वो फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। सो आई गेस कीप इट सिंपल, और अब जो होना हम्म। है वो होना है। अब तो स्ट्रैटेजी और ये नफ्सियाती जंग है अब ज्यादातर। मुझे हम्म। नहीं लगता कि कोई टैलेंट जो है वो हफ्ते में पिक हो जाएगा। टैलेंट तो वही है, अब नए जो लड़के हैं उनको हल्लाशेरी देनी है, और उनको यही बताना है कि ये सबसे आपके लिए आसान मैच इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस अच्छी होंगी, आप घर में खेल रहे हैं। सो घबराए नहीं, हीरो बनने का चांस है आपके लिए। एग्जैक्टली लकी है कि डेब्यू आपको करने को मिल रहा है और आप यहाँ बिल्कुल। अपने घर में डेब्यू करेंगे। क्या प्रिडिक्ट करते हैं आप पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के हवाले से? देखिए, मैं अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज करके आया हूँ वहां पे। यस। उनका क्या है,
साउथ अफ्रीका मेंटली बड़ी स्ट्रांग टीम है, हालांकि टैलेंट के हिसाब से इतनी कोई आउटस्टैंडिंग टीम नहीं है ये, और सब कॉन्टिनेंट में इनको मार पड़ती रही है, मगर इनमें एका बहुत है। इनका एक्सपोर्टिंग कल्चर बड़ा स्ट्रांग है साउथ अफ्रीका में, सो ये हार आसानी से नहीं मांगेंगे। और इनको आपको बार बार जो है हर सेशन में स्ट्राइक करना पड़ेगा, मगर अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है तो आप जीत सकते हैं, और वो जीत सकते हैं अगर यासिर शाह की फॉर्म अच्छी होगी। अगर आप एक और स्पिनर खिलाते हैं, वो किस तरह से बॉलिंग करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको फुल आउट अटैक करना पड़ेगा अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि मार्करम स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। इसी तरह से मिडिल ऑर्डर जो है वो भी स्पिन के खिलाफ फंस सकता है। उनके फास्ट बॉलिंग जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर जो है वो फोर्थ स्टंप पे कंसिस्टेंटली बॉल करते हैं यहाँ पे, और रिवर्स स्विंग उनको ज्यादा करनी नहीं आती, क्योंकि उनकी भी एक यंग टीम है। सो वो भी लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात होगी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के लिए। सिपामला है या बोल्डर है, ये भी यंग बच्चे हैं, इनके पास पेस है। गीडी है, वो भी हाई 130s में बॉल करते हैं, मगर अभी भी वो सीख रहे हैं, ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं हुए हैं। सो पाकिस्तान के पास बेस्ट मौका है कि एक स्पिन पिच बनाएं और हमला कर दें स्पिन के थ्रू, यही चांस है। जीत सकता है पाकिस्तान, इसलिए कि इंडिया में इनके हालात बड़े ही पतले रहे हैं साउथ अफ्रीका में, मगर इंडिया की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर होती है। या जब श्रीलंका जाते हैं तो वो पहला मैच ही गोल पे स्क्वायर टर्नर पे खिला देते हैं, और वहां से फिर मैच जीत जाते हैं श्रीलंकन भी। तो पाकिस्तान को भी सोचना है कि हमें ये नहीं देखना कि फॉग कम है तो इसलिए हमने कराची में मैच करा दिया और उसके बाद हम पिंडी में खेलेंगे। नहीं, वहां खेलें जहां पे आपको जबरदस्त एडवांटेज है। और मैं तो ये कहूंगा कि बड़ी बिल्कुल खुले तरह से आप जो है वो गंजी पिच, स्पिनिंग पिच बनाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने हमारे साथ बड़ा हाथ किया था, बहुत ही इम्पॉसिबल पिचेस दी थी, जो कि सर के ऊपर से गेंद इनको एडवांटेज मिल रहा था, निकल रहा था। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं? हम अपने मैदान पे खेल रहे हैं, सो कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से 1.5 गज स्पिन हो, देखी जाएगी, आप तैयार रहें, मगर बिल्कुल पूरी अपना एडवांटेज, होम एडवांटेज लेने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू सवेरा, ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो दिस वाज रमीज राजा विद अस, और बहुत मजे की डिस्कशन हुई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को लेकर, और बहुत मजा आया। ऑब्वियसली जब रमीज राजा साथ होंगे तो कैसे मजा नहीं आएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपने जरूर बताना है कमेंट्स में लिख के। सो कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल पे, रखना है आपने अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। This is going to be a terrific game for Night Sharks.